भाभी, रात को मेरी कमर में दर्द हो रहा था तो मैं इसलिए नीचे सो गया था। कोई बात नहीं देवर जी, वो क्या है ना, ब्रेकफास्ट रेडी हो गया है, तो आ जाइए आप भी। जी भाभी। तुम भी आ जाओ। क्या हुआ? तुम कुछ परेशान लग रही हो। तुम्हें पता है आज क्या हुआ सुबह? जब मैं पूजा कर रही थी ना, तो मैं अगरबत्ती लेके देवर जी के कमरे में भी गई, और वहां मैंने क्या देखा, देवर जी नीचे सो रहे थे। मैं तो देख के हैरान हो गई कि ये सब क्या चल रहा है, बेड होते हुए वो नीचे जमीन पे सो रहे हैं। मुझे कुछ समझ नहीं आया, और ना ही मैंने उन्हें कुछ बोला, और वो अपने आप ही सफाई देने लग गई कि भाभी, मेरी कमर में दर्द होती है बेड पे सोने से, मुझे बेड पे नींद नहीं आती है। पर मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। मतलब तरुण नीचे सो रहा था, तो फिर रिद्धि कहाँ थी? रिद्धि भी वहीं खड़ी थी, उसने भी कुछ नहीं कहा, वो भी चुपचाप खड़ी थी। मुझे ऐसा लगता है इन दोनों के बीच में कुछ ठीक नहीं है। मुझे भी ऐसा लगता है, पर मैं तो ये सोच रही हूँ, तुम्हें ना उनसे बात करनी चाहिए, क्योंकि तुम उनके बड़े भाई हो। क्या पता उनके बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो, वो तुमसे शेयर कर ले। चलो ठीक है, कल मैं बात करके देखता हूँ। ठीक। ओ, खाना लगा दो मेरे लिए, ठीक है? तरुण, तेरा काम कैसे चल रहा है? काम अच्छा चल रहा है भैया। और देख, तेरी नई नई शादी हुई है, सब सही है ना तुम दोनों के बीच में? हाँ, सब सही है। तरुण, मैं तेरा बड़ा भाई हूँ, पर मुझसे कुछ भी छुपाने की कोई जरूरत नहीं है। आज तेरी भाभी ने मुझे बताया कि तू नीचे सो रहा था। सब ठीक है ना? कहाँ ठीक है भैया, वो मेरे साथ कंफर्टेबल नहीं है। कंफर्टेबल नहीं है? पर क्यों? ये बात तो आप उसी से पूछो ना। चल ठीक है, घर चल के बात करते हैं। तुम दोनों की अभी अभी नई नई शादी हुई है, और ये जो सब चल रहा है ना, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। अब जो सिचुएशन है, उसको सही करने के सिर्फ दो ही रास्ते हैं। पहला तो ये कि या तो तुम दोनों अलग हो जाओ। अगर तुम दोनों अलग होते हो तो तुम दोनों के ऊपर एक दाग रहेगा कि तुम्हारी पहली शादी नहीं चल पाई, तुम्हारा डिवोर्स हो गया। अगर तुम दोनों अपनी लाइफ में आगे भी बढ़ते हो, तब भी ये चीज़ तुम्हें हमेशा खाएगी कि तुम्हारी पहली शादी टूटी है, तुम पहला रिश्ता नहीं निभा पाए। दूसरी जगह जहाँ भी तुम्हारी शादी होगी, हर जगह ये चीज़ तुम्हें फेस करनी पड़ेगी, और मैं नहीं चाहता कि तुम दोनों अलग हो। और दूसरा तरीका ये है कि तुम दोनों एक दूसरे को एक मौका दो। रिद्धि, मैं मानता हूँ कि तुम्हारा पास था, जिस लड़के से तुम प्यार करती थी उसकी भी शादी हो चुकी है, वो भी लाइफ में आगे बढ़ चुका है। तो तुम वहां पर अटके मत रहो, तुम्हारी भी लाइफ है, उस चीज को छोड़ो, तुम भी लाइफ में मूव ऑन करो। तरुण बहुत अच्छा लड़का है, ये मेरा भाई है, और मैं इसको बचपन से जानता हूँ। ये सच में बहुत अच्छा है, बहुत केयरिंग है। तुम एक बार मेरी बात का भरोसा करो, एक दूसरे को एक मौका दो। एटलीस्ट तुम दोनों एक दूसरे को 6 महीने दो, चीज़ें सच में सही होंगी। एक दूसरे को समझने के लिए, इवन तुम हमारे परिवार के लिए नई हो, हमें भी टाइम चाहिए, तुम्हें भी हमें समझने के लिए टाइम चाहिए, तो एक दूसरे को टाइम दो। तो मैं तो तुम दोनों को यही कहूँगा कि एक दूसरे को 6 महीने का टाइम दो। अगर उसके बाद चीज़ें सही नहीं होती हैं, तो जो तुम्हारा फैसला है, हम तुम्हारे फैसले के साथ हैं। और अगर तुम यहाँ से जाना चाहती हो, मूव ऑन करना चाहती हो, डिवोर्स लेना चाहती हो, तो मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं रोकूंगा। पर मेरे कहने पर एक बार एक दूसरे को मौका दो। यदि मैंने तुम्हें इस घर की बहू नहीं, अपनी छोटी बहन मानना है, तो एक बार मेरी बात को समझो, जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा करो, चीज़ें सब सही होंगी। जी, हम कोशिश करेंगे। सुनिए, आप इधर ही आ जाइए। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है अगर मैं यहाँ पर सोऊंगा? तो नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर ठीक है।
अच्छा एक बात बताइए, जी, आपको मूवी देखना कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। तो कल मूवी देखने चलें? डन।